आज का ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, उन बच्चों के लिए जो पहली बार मार्केट में आना चाहते हैं। बच्चा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि बिल्कुल कोई 14-15 साल का कोई बच्चा हो, किसी भी एज में हो सकता है। इट्स जस्ट कि हमारे लिए ये मार्केट बहुत ही अगर नया है तो, एंड इवन जो एक्सपीरियंस है, तो ये वीडियो आज की बहुत यूज़फुल होने वाली है। बिकॉज आज सिर्फ 4 स्टेप्स में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप मार्केट में अपना फर्स्ट स्टेप रख सकते हो, राइट। तो आपके घर में या फिर इवन आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू देम, एंड आई वॉन्ट कि ये वो वीडियो देखे एंड अभी से ही अपने करियर की तैयारी कर ले। नो मैटर कि वो डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनना चाहते हैं, बट ये मार्केट ऐसा है ना जो आपके साइड इनकम के लिए भी बहुत पावरफुल रिसोर्स बन सकता है, राइट। तो चलिए क्विकली अपनी स्क्रीन पे चलते हैं एंड एक प्लान बनाते हैं मेरी दोस्त कृति के लिए, जो हो सकता है आपके भी काम आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ भगवान का नाम लेके, प्लान फॉर कृति, how to enter stock market, right? अब जब हम स्टॉक मार्केट में, मुझे कोई भी कहता है ना मैं एंटर करना चाहता हूँ, मेरा हमेशा एक डाउट एंड एक सवाल जो ये आता है कि ऐसा क्या उसको दिखा या ऐसा क्या उसने सुन लिया जो वो स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स यार हमारा तो पूरा बिजनेस ही उसी चीज़ से चल रहा है, पहचान मीडिया का। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, एंड मैं ऐसा कभी नहीं मानती कि कोई नहीं कमा रहा है। डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से स्टॉक मार्केट में ज़रूर अर्न कर रहा होगा, लेकिन क्या उतना कैपिटल हम लगा सकते हैं? अगर वो करोड़ों लगा रहे हैं तो क्या हम लगा सकते हैं? या क्या सच में हम रातों रात बिल्कुल अचानक से हमारी कोई लॉटरी लगने वाली है? तो फॉर नाउ मुझे लगता है नहीं, लेकिन हाँ इतना मुझे ज़रूर पता है कि स्टॉक मार्केट में आप एक बहुत बड़ा नंबर अचीव कर सकते हो, इतना जितना मैंने शायद कभी इमेजिन नहीं किया था एंड जो मैंने अचीव किया। लेकिन उसके लिए अगर आप सोचोगे कि आप आए और आपने तुरंत वो अचीव कर लिया, दैट इज़ इम्पॉसिबल। प्लीज़ एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा आपको स्लो एंड स्टडी ही इस फील्ड में चलना पड़ेगा, राइट। जब आप कहते हो कि आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप शेयर खरीदना या बेचना चाहते हो, राइट। बाय या सेल करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने या कृति ने बोला कि यार मैं रिलायंस खरीदना चाहती हूँ, किसी और को मैं जानूँ या ना जानूँ, लेकिन अंबानी जी को, मोटा भाई को मैं ज़रूर जानती हूँ, मुझे रिलायंस में बड़ा इंटरेस्ट है। अगर कृति मुझे ऐसा कह रही कि यार मुझे शेयर खरीदना है रिलायंस का, इसका मतलब क्या है? वो कह सकती है कि वो एक छोटे से पार्ट की क्या बन गई है? ओनर बन गई है, राइट। जैसे आप टीवी पे देखते होंगे कि शार्क टैंक आता है, राइट। अलग अलग कंपनीज आती हैं, अपना बिजनेस आइडिया पिच करती है, अपना प्रॉफिट बताती है, एंड फिर जो इन्वेस्टर रहता है वो सोचते हैं कि यार मुझे इसमें हिस्सेदारी लेनी है या नहीं लेनी है। हिस्सेदारी लेने का मतलब क्या हुआ कि कुछ परसेंटेज, अब वो परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, 1%, 0.001% या 10%, कुछ भी परसेंट हो सकता है, उतने का पार्टनर बनना है। वैसे ही स्टॉक मार्केट चलता है। जब आप इसमें आ रहे हो, आप इतना समझ के आइएगा कि आप अपना पैसा जो लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपने कोई कंपनी देखी है रिलायंस जैसी, जहाँ पे आपको पोटेंशियल नज़र आता है कि आज अगर ये कंपनी 100 करोड़ की है तो कल हो सकता है ये 1000 करोड़ की हो जाए, राइट। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे एनालिसिस करना है। आज की वीडियो जस्ट एक बिगिनर फ्रेंडली है कि आपको ये पता लग जाए कि आपको एंट्री कैसे लेनी है मार्केट में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके शेयर को खरीदना है। शेयर खरीदना है क्यों? बिकॉज आपको लगता है उस कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब ना इस फर्स्ट स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। आपके लिए एक आज से होमवर्क भी स्टार्ट हो गया यहीं से, जो मैं कृति को भी देने वाली हूँ। क्या? अपने आसपास देखना शुरू कर दो। जब आप अपने आसपास देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आज मैं सुबह उठी, मैंने कोलगेट से ब्रश किया, तो कोलगेट एक बड़ी कंपनी है, क्योंकि कोलगेट आज भी मैं यूज़ कर रही हूँ, 10 साल बाद भी हो सकता है मैं यूज़ करूँ, हो सकता है आपके भी बच्चे 10 साल बाद कोलगेट यूज़ करें, राइट। कोलगेट की जो कंपनी होगी वो भी तो हो सकता है ना स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। फट से आएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे कोलगेट शेयर। इससे क्या होगा, इससे आपका ध्यान जाने लगेगा कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ एंड क्या वो चीज़ कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। हम डेली प्रोडक्ट्स में हम खाना खा रहे हैं, राइट। हमारे यहाँ बहुत सारा राशन आ रहा है, जो हो सकता है या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर से आ रहा हो। इमीडिएटली सर्च करेंगे कि क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई शेयर भी लिस्टेड है।
जब आप इस तरीके से सोचेंगे ना तो आपके लिए बहुत लाइफ आसान हो जाएगी। आपके आसपास आप स्टॉक्स कनेक्ट कर पाएंगे। आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट में, आप सर्च करिए क्या इंडिगो क्या स्पाइस जेट का स्टॉक्स है। यहाँ पे मैं कोई सजेशन नहीं दे रही कि स्पाइस जेट जाके खरीद लो या इंडिगो खरीद लो, जस्ट एक एग्जाम्पल कि आज जब आप एंटर लेने का सोच रहे हो तो मुझे मेरे गुरुजी ने ऐसे सिखाया था कि अपने आसपास देखो तो तुम पूरी दुनिया ही तुम्हें स्टॉक मार्केट की तरह से नजर आएगी। जो भी प्रोडक्ट तुम यूज कर रहे हो देखो कि क्या वो कंपनी लिस्टेड है। इससे क्या होगा, आप कंपनी फ्रेंडली होते लगोगे। आपको धीरे धीरे स्टॉक्स की नॉलेज होना शुरू हो जाएगी कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है। फर्स्ट स्टेप ये। अब कृति को लगेगा कि यार इसने ये तो बता दिया कि स्टॉक मार्केट में आते हैं तो क्या करना होता है, शेयर्स बाय करना होता है। लेकिन हम ये शेयर बाय करेंगे कैसे? इसके लिए दूसरा स्टेप हमारा जो आता है दैट इज अ डीमैट अकाउंट। यानी जैसे आप अपना पैसा बैंक में रखते हो, राइट? क्यों रखते हो? क्योंकि एक वो मिडिल मैन है जो हमारे पैसे को सेफ रखे। वैसे ही अब आप सोचो आप शेयर खरीदना चाहते हो। मैंने कोलगेट यूज़ किया या मैं आज इंडिगो से ट्रैवल करके आई, अब मुझे इंडिगो ही खरीदना है। इंडिगो खरीदना है यानी उसका कुछ शेयर खरीदना है। लेकिन अब मैं वो खरीदूंगी कहाँ? आई नीड अ प्लेटफॉर्म, राइट, जहाँ पे मैं वो खरीदूँ। उसके लिए क्या हमें चाहिए होता है? उसके लिए एक नाम होता है डीमैट अकाउंट। अब ये आप किसी भी ब्रोकर के साथ खुलवा सकते हो। मैं जो पर्सनली ब्रोकर यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ। मैं सही का ब्रोकर यूज़ करती हूँ। सही क्योंकि इसलिए बाकी ब्रोकर जहाँ 20 रुपये लेते हैं, ये सही सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये लेता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। डन। एक ब्रोकर चाहिए, बड़ा ही सिंपल स्टेप होता है आपका। आई गेस 3 से 4 मिनट में तो आजकल अकाउंट खुलने लग जाते हैं। आधार, पैन कार्ड जैसी डिटेल्स ही मांगते हैं और आपका खुल जाता है, ताकि सारे के सारे आपके शेयर्स वहाँ पे पोर्टफोलियो में ऐड हो पाए, राइट? अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब ये पॉइंट अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना तो आप बहुत बड़ी गलती करने से बच जाओगे। देखो, जो अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो हम क्या देखते हैं? ट्रेडिंग देखते हैं। ट्रेडिंग यानी जहाँ पे इंट्राडे की बात करें कि एक ही दिन में मैं शेयर खरीद रही हूँ और बेच रही हूँ। चलो मैं सिंपल सा सवाल आपसे पूछती हूँ। मान लीजिए टाटा मोटर्स है, ठीक है? टाटा मोटर्स आपको पता है कि यार रतन टाटा जी की है, लेट रतन टाटा जी की, टाटा ग्रुप की है, अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। मैं आपसे पूछूं क्या 1 साल बाद टाटा ग्रुप या टाटा मोटर्स बढ़ने वाला है? क्या 1 साल बाद भी टाटा मोटर्स प्रॉफिट करने वाला है? आपका क्या जवाब रहेगा? मेजरली सब मोटा मोटा करेंगे यस, डेफिनेटली बढ़ने वाला है क्योंकि एक अच्छी कंपनी, अच्छा होल्ड है इंडिया में। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं क्या टाटा मोटर्स आज के आज तुरंत अभी के अभी बढ़ने वाला है? या हो सकता है कुछ घटने वाला हो सकता है अचानक से कोई न्यूज़ आ जाए छोटी सी, राइट? तो लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं एनालिसिस की तो हमारे लिए ईजियर पर्सपेक्शन होता है। एंड यूजुअली इन्वेस्टमेंट में अगर हम अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स लें तो हम ग्रीन में ही क्लोज होते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा बिल्कुल मोटिव कोई गारंटी देना नहीं है बिकॉज ऑफ सेबी गाइडलाइंस, लेकिन आप खुद ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लॉन्ग टर्म में कोई चीज़ सोच रहे हैं तो वो अच्छा ही अगर वर्क करे, अगर उसके फंडा अच्छा इंडिगो से आ रहे हैं, फट से देख लिया इंडिगो का शेयर। ब्रश कर रहे हैं पतंजलि से कर रहे हैं, फट से देख लिया। या फिर आप सोप यूज़ कर रहे हो या कोई भी डिटॉल ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर की है, फट से स्टॉक्स देख लिया, राइट? इस तरीके से जब आप अपने आसपास देखने लगोगे आपको बहुत सारे लार्ज कैप कंपनीज ही मिलेंगी। या फिर फूड ऑर्डर किया जोमेटो से, किया जोमेटो का स्टॉक चेक कर लो। तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि अभी के लिए, क्योंकि वो एक बिगनर है,
लार्ज कैप स्टॉक्स में जाए, 6,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करें जो बड़ी कंपनियां हैं, राइट। एंड दूसरा 4,000 रुपये, बहुत सिंपल है, सर्च कर लेना अपने डीमैट अकाउंट, ये जो स्टेप अपने 2 में खोला है, निफ्टी 20 एंड गोल्ड 20, 2,000 रुपये यहाँ, 2,000 रुपये यहाँ। निफ्टी 20 और गोल्ड 20 का क्या मतलब है कि हमारी जो देश की टॉप 50 कंपनियां हैं, अगर आप उसमें कुछ अपना छोटा अपना इन्वेस्टमेंट डिवाइड करना चाहते हो तो आप साथ इसमें निफ्टी 20 में कर सकते हो। साथ में गोल्ड तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे कि अगर आप सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है तो आप गोल्ड 20 में कर सकते हो। सेम रिटर्न जो सोना आपको देता है, ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न आपको गोल्ड 20 भी दे देता है। एक तरीके से आप वर्चुअल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। अब आता है हमारा आखिरी स्टेप, स्टेप 4। स्टेप 4 में कृति ने क्या देखा, 3 मंथ्स के बाद कृति ने देखा कि कोई भी रॉकेट नहीं हुआ। जो उसने सोशल मीडिया पे देख के वो आई थी कि यार 10,000 से बनाए 10 लाख रुपए या 1 लाख से बनाए 10 करोड़, इस तरीके से कोई भी रॉकेट हुआ ही नहीं। उसने क्या देखा, नथिंग लाइक रॉकेट हैपेंड, राइट। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाओगे। लेकिन एक चीज जो अच्छी हुई, उसको स्लोली एक फेयर रिटर्न मिलना शुरू हो गए। मतलब जो उसमें इन्वेस्टमेंट करी थी कुछ रिटर्न मिलना शुरू हो गया। एंड ध्यान रखना, जो पहला आपका रिटर्न आता है ना, वो आपको अलग खुशी देता है। आज भी मुझे याद है कि यार मैंने सबसे पहले टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया था। कितना भी टाटा मोटर्स बीच में गिर गया, मैंने बेचा नहीं क्योंकि मेरा एक इमोशन जुड़ गया उस पर्टिकुलर शेयर के साथ, क्योंकि वो पहला वो शेयर था जिसमें मैंने खरीदा था एंड उसने मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे उस टाइम। तो वो अलग से खुशी देता था। मैं रोज जाके चेक करती थी अच्छा आज कितने रिटर्न दे रहे हैं, राइट। तो इससे क्या हुआ, एक फेयर रिटर्न, उसको स्लो रिटर्न मिला, कम रिटर्न मिला जो उसने मार्केट में वो देख के आई थी, लेकिन इससे एक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेगी स्टार्टिंग स्टेज पे। पहला एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दूसरा, स्टॉक मार्केट के बारे में जो कुछ और भी चीजें हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, गैम्बलिंग है, जो भी चीजें हैं, वो फियर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, राइट। फर्स्ट स्टेप, इस चीज को हमें फॉलो करना है। अगर आपने ये स्टेप 4 फॉलो कर लिया, एक और स्टेप 5, ये लेकिन कब फॉलो करना है, जब आपका स्टेप 4 तक आप कंप्लीट हो जाए, आपको कुछ रिटर्न अपने पोर्टफोलियो में दिखने शुरू हो जाए, तब आप स्टेप 5 पे आ सकते हो। एंड मैंने यूट्यूब पे कैंडल्स एंड गोल्ड 20 में, जब मैंने ये कर लिया एंड मुझे एक फेयर रिटर्न दिखने लगा अपने पोर्टफोलियो में, तब हम आएंगे यूट्यूब। जो मैंने कुछ वीडियोस दिखाई हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट 9 वीडियो की है, वो कंप्लीट कर लोगे तो आप धीरे धीरे ट्रेडिंग में भी एंटर कर सकते हो। हैप्पी ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट टू कीर्ति एंड माई टीम एंड माई यहाँ पे ट्रेडिंग फैमिली। आई होप आप सब अच्छे से इसे फॉलो करेंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर पूछ लेना।